बात हो रही थी क्रिकेट की, मगर टर्माइट्स का नाम भी आया था बीच में, आप फरमा रहे थे। उसमें मैं ये बोलना चाहता हूँ सिर्फ कि अगर मुझ पे 1 साल का बैन किया था और जब मैंने लॉयर को हायर किया तो मुझे ये भी कहा गया कि आप कंप्रोमाइज़ करें। आई वॉज नॉट कंप्रोमाइजिंग। किस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करें? क्योंकि मैं इन बातों पे यकीन रखता हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं 10-15 साल, फिर आप उसका नाम कभी भी नीचे नहीं लेके जाना चाहते, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम नीचे जाएगा तो आपके मुल्क का नाम ही नीचे जाएगा। इसलिए मैंने कंप्रोमाइज़ किया। आपने? मैंने कंप्रोमाइज़ किया। मेरे लॉयर ने बोला, What did they make you do? मेरे लॉयर ने बोला कि नहीं करो। नहीं तो क्या करवाया आपसे उन्होंने? किस मतलब चीज़ पे उन्होंने काम कहा कि हम आपका, क्योंकि दे हैड नथिंग, और उसमें अगर मैं अपने लॉयर की बात मानता तो वो नाम ख़राब होता। इसलिए आई एक्सेप्टेड कि मैं ठीक है, मैं आपके साथ कंप्रोमाइज़ कर लेता हूँ। ठीक है, मूविंग ऑन, बियॉन्ड द कॉम्प्रोमाइज। उससे पहले एक सेकंड, जब मुझे कैप्टनसी से ठीक है हटाना भी चाह रहे थे, मैंने रिज़ाइन भी दिया, ठीक है। उससे 3 मंथ्स पहले ये भी आपने मीडिया में पढ़ा होगा, वो शायद आपके पास नहीं लिखा हुआ, कि आई एम द बेस्ट कैप्टन, आई थिंक आई एम द बेस्ट चॉइस इन द कंट्री, एंड वी वन अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ 3 ODIs। पता नहीं कितने के साल के बाद हम लोग 3 मैचेस जीते थे। तो क्या एक इंसान में 3 महीने में एबिलिटी भी ख़त्म हो जाती है, वो टर्माइट भी बन जाता है, वो सब कुछ बन जाता है? यही मसला है कि देखें शुएब, आपकी क्रिकेटिंग एबिलिटीज़ बियॉन्ड डाउट है, मगर बात फिर आती है, बार बार आती है, प्रेस में आती है, दोस्तों से आती है, हिस्टोरियन से आती है, एनालिस्ट से आती है कि यार दिस गाय इज पॉलिटिकल। अब ये देखें, इसी सीरीज के दौरान, अच्छा मैं पॉलिटिकल हूं, और पॉलिटिकल आप पब्लिकली भी हुए हैं, आपने पब्लिकली फॉर एग्जांपल यूसुफ की तनकीद की। अगर आप मुझे भी बोलेंगे कि यार वो फंड रेजिंग का कोई काम है या कोई अच्छी कॉज के लिए कोई काम है, आप भी मुझे बुलाएंगे तो I'll do it without thinking anything. I did lot of things in Sialkot जो डॉक्टर साहिबा को ज़रूरत थी। मैं उस पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, दूसरी पॉलिटिक्स पे भी मैं दूसरी पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। मैं बात लेकिन मेरा काम है कि यहाँ पे हर चीज़ का जवाब देना। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ कि ठीक है, आई अप्रिशिएट दैट। मैं बात कर रहा हूँ इस जैसी रिपोर्टिंग की प्रिडिक्टेबली मोस्ट स्केथिंग क्रिटिसिज्म कम्स फ्रॉम यूसुफ के आपसे पब्लिकली आप लोगों का फ्यूड चल रहा था। एक तरफ सीरीज चल रही है, यूसुफ टीम में नहीं है, आप टीम में हैं, और दबा के टीम के अंदर बैठ के यू आर पासिंग पब्लिक कमेंट्री। देखिए ये कैसे हो सकता है यार? आई वॉज नॉट डूइंग इट, लेकिन जब उन्होंने मेरी फैमिली के बारे में बात की तो मैं ज़रूर बोला। फैमिली के बारे में क्या बात? लेकिन उससे पहले मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। उससे पहले वो जो भी बोलते रहे उनका खुद का ओपिनियन है। मैं नहीं समझता था कि मुझे जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो इंसान हैं कि हम लोग 3 टाइम का खाना, 5 वक्त की नमाज, कहीं पे भी आना जाना है साथ में, वो हम लोग साथ में होते थे। मैं अभी भी उनकी उसी तरह रिस्पेक्ट करता हूँ। यूसुफ की जो तनकीद है वो अलग है। यूसुफ ने कहा था कि लेकिन यू वर अ ब्लू आइड बॉय। वसीम अशरफ को भी पॉलिटिसाइज करके आपने भाईजान करके जब मैं कैप्टन बना तब किसी को क्यों नहीं मुझसे प्रॉब्लम थी? मुझे प्रॉब्लम कब हुई? जब कोई और कैप्टन बना, सीरीज हारे, यही तो तब प्रॉब्लम हुई, वो भी 2 साल के बाद। अच्छा चलें, शुएब पे आते हैं, शुएब अख्तर पे आते हैं। Line from the book. Malik had indulged in politics intrigues in the team, being responsible for the ouster of senior all-rounder Abdul Razak. Abdul Razak को evidently शुएब कहते हैं आपने फारिग करवाया। अगर मैं किसी को फारिग करा सकता ना, ये अल्लाह ताला ही जानते हैं। मैंने कोई शौक नहीं किसी को फारिग कराने दा, हरगिज़ नहीं है। देखें, उनकी बात रही, आपने एक पहले सवाल किया था कि शुएब अख्तर लॉस्ट The captaincy bid. Wasn't my fault. ठीक है, मैं नहीं था। ये भी कहते हैं अगर आप कैप्टन बनना चाहते हैं, आप नहीं बन सके, आपका क्रिकेटिंग करियर, आपने रिटायरमेंट ले ली, आपको रिग्रेट रहेगा।
आप उसको नहीं चेंज कर सकते, वो हमेशा यहाँ रहेगा, नेचर कैन नॉट बी चेंज्ड। वो ये भी कहते हैं कि और वही बात करते हैं यूनुस वाली कि यू हैड कनेक्शंस विद नसीम अशरफ एंड यू वर नॉट अ डिजर्विंग कैप्टन, सेम थिंग। दूसरा बंदा कह रहा है, सीनियर प्लेयर कह रहा है। आई थिंक मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो सब कुछ बोलता है, पाकिस्तान एज कैप्टन एंड एज अ प्लेयर in the team. वो कहता है he has been playing for 12 years, has accomplished nothing big. He and some other players who waited for hours to meet Chairman Naseem Ashraf. I think I'm the first or the second cricketer in Pakistan, alhamdulillah, जो सबसे ज़्यादा man of the match हुआ हुआ है। Really? Yeah. कितने man of the matches हुए हैं आपके? That I don't know, but above 20. Okay, I've heard it's Afridi, but okay, fine. We'll come back. Last couple of questions. I need you to shoot this. एक टैलेंट पे आप कहते हैं आपने बहुत कप्तानी की है, इमरान खान लाए वसीम वकार को, वसीम वकार ने होन किया फॉर एग्जांपल शुएब को। आप जब कप्तान थे आपने क्या तीर चलाया है? आप किसे लाए हैं? हु इज योर ब्लू आइड बॉय? किसे आपने क्रिएट किया? जो आपकी कंट्री का कैप्टन है आज, उसको मैं लेके आया, मिसबाउल हक। मिसबाउल हक के लिए क्रेडिट ले रहे हैं आप? आप उससे खुद ही पूछ लीजिएगा। अच्छा। मैं इवन आई फॉट विद द चीफ सेलेक्टर कि उनको आप टीम में लेके आए, बिकॉज वो पिछले 8-10 साल से बहुत परफॉर्म कर रहे थे। सईद अजमल Is your find? अल्हम्दुलिल्लाह। You're taking credit for Saeed Ajmal. आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट। You're saying you introduced him. या बट आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट, क्योंकि मुझे क्रेडिट लेने का शौक नहीं है। मैं अच्छे काम करता हूँ क्योंकि मुझे मेरा अंदर वाला इंसान खुश होता है। ठीक। मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही कभी रहेगी, चाहे वो लोग मुझे मुंह पे पसंद करें या ना करें, लेकिन मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ और दिल से करता हूँ। इस बात पे हाथ मिलाते हैं। शोएब मलिक, इख्तिलाफ में आने का शुक्रिया। इवन शोएब अख्तर, मैं उनकी भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मोहम्मद यूसुफ बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। थैंक यू।